इस ईद पे सेवइयाँ इस तरह से बनाएँगे कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। सेवइयाँ बनाने की इतनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो चलें शुरू करते हैं। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें सेवइयों का एक पूरा पैकेट डाल देंगे। ये बारीक वाली सेवइयाँ मोटी बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको गलने में। तो हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से गल गई हैं। इनको छान लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे और 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के लगा देंगे ताकि आपस में जुड़े नहीं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 किलो दूध लिया है। ये रेगुलर दूध है जो सभी घरों में होता है। तो इसमें हम मिल्क पाउडर ज़रूर शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर डालना ना भूलिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये ना कहिएगा ये नहीं मिलता, ये ईज़िली मिल जाता है। आप 1 पैकेट डाल लें, 2 डाल लें। अब इधर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे और वो चम्मच भर-भर के नहीं डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा भर-भर के कस्टर्ड नहीं डालना। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। इसको पतला रखेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे। ये क्यों नहीं रखेंगे, ये अभी बताती हूँ। एक सीक्रेट चीज़ इसमें डालेंगे जिससे जो हमारा दूध है वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। इधर मैंने चीनी डाली है, मैंने अपने हिसाब से डाली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप हाफ कप भी ले लीजिएगा, लेकिन मैंने कम रखी है ताकि हर कोई इसको आसानी से खाए। तो जो शुगर वाले हैं वो भी इजीली इसको खा सकते हैं। तो अभी एक तरफ हमारा दूध पक रहा है तो दूसरी तरफ हम जल्दी से फ्रूट की कटिंग कर लेंगे। आज हम कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, आज हम फ्रूट डालेंगे और भी चीज़ें डालेंगे। तो बस थोड़ा सी आपको कटिंग दिखा देती हूँ। मैंने इसमें 4 बनाना ऐड किए हैं और 1 सेब ऐड किया है। सेब को आपने बारीक बारीक चॉप करना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं कट करना। और कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आप इतनी मज़ेदार सेवइयाँ कैसे बना सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फ़ॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक गया था, इसको मैंने ठंडा किया है और ये है जी इसका राज़। इसमें मैंने क्रीम ऐड की है, ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। हाफ कप आपने इसमें क्रीम का ऐड करना है। इसमें मैं मैंने अभी पूरी ऐड नहीं की, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर बाकी डालूंगी, नहीं तो फिर इतनी ही काफ़ी है क्योंकि इसमें फ्रूट भी अभी शामिल करना है, इसलिए सेवइयाँ मैंने थोड़ी सी कम रखी हैं। आप पूरी भी डाल सकते हो तो कोई इशू नहीं। और फ्रूट भी मैंने अभी हाफ डाले हैं और हाफ जो है ना वो गार्निश के लिए रखे हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख कर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इधर मैंने कॉकटेल फ्रूट ऐड किए हैं, वो भी मैंने हाफ़ किए हैं, बाकी ऊपर से गार्निश करेंगे। तो चलें अब जल्दी से इसको बॉल में निकालते हैं। क्रीम जब आपने डालनी है तो कस्टर्ड को ठंडा करके डालनी है, गर्म में ना डालिएगा वरना कस्टर्ड फट जाएगा। ऊपर से बनाना से इसको गार्निश करेंगे और सेब से भी इसको गार्निश करेंगे और जो बाकी कॉकटेल फ्रूट है वो भी ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए जी मज़ेदार सी सेवइयाँ। आज ना कोई बादाम, ना कोई खजूर, ना कोई छुआरा, ना कोई किशमिश, कुछ भी शामिल नहीं किया। आज हमने नए तरीके से सेवइयाँ बनाई हैं, इतनी टेस्टी बनती हैं, इतनी यम्मी बनती हैं, मेरे कहने पे एक मरतबा बनाइएगा, आपको डबल ईदी मिलेगी। हर कोई पूछेगा इतनी मज़ेदार, इतनी क्रीमी और ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होंगी। आप इसको रात में बनाएँ, सुबह तक ऐसे ही रहेंगी।